This call is now being recorded. हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है हमने नया चैप्टर थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। तो अभी हम बात करेंगे लास्ट क्लास में हमने क्या किया था उसका क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चा यहाँ तक तो हमने आपको पहले ही क्लास में बता दिया था कि इसका पूरे चैप्टर में होएगा ही क्या। जैसे आप इस चैप्टर का नाम है बच्चे कि पेयर का मतलब होता है कि टू इक्वेशन दी जाएंगी, दोनों ही लीनियर होंगी और टू वेरिएबल्स की होंगी। उसको ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा डिफरेंट मेथड से। क्या होता है, कैसे पहचानना है, ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। मीन्स हमें सारी की सारी इक्वेशंस एक ही फॉर्मेट में दिए जाएंगी, दैट इज पेयर दिया जाएगा। सारी इक्वेशन मतलब टू पेयर्स दिए जाएंगे किसी भी क्वेश्चन में, एक पेयर दिया जाएगा, टू इक्वेशन दिए जाएंगे, लीनियर इक्वेशन होगी और टू वेरिएबल के साथ होंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं बच्चा कि हमने लास्ट क्लास में क्या करा था। लास्ट क्लास में हमने करा था दो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चा जब हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो किस तरह करते हैं ये हमने डिस्कस किया था। मान लो एक इक्वेशन दिया गया है x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। ये आपका इक्वेशन है, आपको इसको टू कर लेते हैं वरना दो ही इक्वेशन दो ही सोल्यूशन बनेंगे इसके। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, हम 2y कर लेते हैं। मान लो ये इक्वेशन दिया गया है और हमसे कहा गया है कि बताओ इस इक्वेशन के क्या क्या सोल्यूशन होंगे। तो बच्चा सोल्यूशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि हम पूछ रहे हैं कि वो पॉइंट्स बताओ, वो कोऑर्डिनेट्स बताओ जो कि आपका क्या होगा, जो कि आपकी इस वाली ग्राफ लाइन पर लाई करेंगे। तो ये तरीका होता है। सबसे पहले अगर हम ग्राफ की बात कर ले बच्चे, तो ग्राफ आपका क्या होता है, ग्राफ आपका इस तरह से बनता है कि ये आपका क्या हो गया, ये तो आपका एक्स एक्सिस हो गया, हॉरिजॉन्टल है तो एक्स एक्सिस होएगा, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, जो कि वर्टिकल है। अभी हमें क्या करना पड़ता है, ये हमारा ओरिजिन होता है, दैट्स मींस कि इसके कोऑर्डिनेट जो है वो 0,0 रहते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ता है बच्चे, इसमें हमें सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। तो हम ट्राई कैसे करते हैं, हमेशा याद रखना बच्चा, जब हम इक्वेशन से सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स निकाल रहे हैं जो कि आपकी ग्राफ लाइन पे लाई करेंगे, तो हम हमेशा उल्टा चलेंगे। उल्टा का मतलब यहाँ पर हम वो वैल्यूज रखेंगे। देखो दो चीजें हैं, हम x का वैल्यू रख सकते हैं और y का निकाल सकते हैं, y का रख सकते हो, x का निकाल सकते हो। बच्चा हमेशा ट्राई करा करो कि उस वेरिएबल की वैल्यूज रखेंगे जो कि हमारा क्या होगा, जो कि हमारे उसके कोफिशिएंट के साथ हो, जिसका कोफिशिएंट एक ना हो। क्यों, अगर आप x का रखोगे ना तो फिर एक 1 रखोगे, आंसर सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा, कोई भी नेचुरल या होल नंबर नहीं निकलेगा। तो बच्चे ट्राई करेंगे हमेशा उसकी ट्रायल लेने की, उसकी वैल्यू पुट करने की जिसमें कॉफिशिएंट है। तो यहाँ पर कॉफिशिएंट किसमें, एक्स वाई में, तो वाई से ट्राई करेंगे। वाई की सबसे पहले वैल्यू रखते हैं 0, तो 0 रखोगे तो आपका एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो पहला हमारा कोऑर्डिनेट आ गया क्या, 10,0। ठीक, अभी हमने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि हमारा जो y होता है वो 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे। मतलब ये x एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, ये 10,0 पे कट कर रही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम बात करें बच्चा, सेम अभी हम क्या रखेंगे, y की वैल्यू 1 रखेंगे, और जब हम y की वैल्यू 1 रखेंगे बच्चे तो आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। ठीक है, तो अगर हमने x की वैल्यू रखी होती तो हमें फिर दो दो छोड़ के वैल्यू मिलती, लाइक हम एक रखते तो हमें नहीं मिलता आपका जो भी लाइक ऐसा नहीं मिलता कि हमें इंटीजर्स मिल रहे होते। ठीक है, हमें पॉइंट्स में मिलते, हमें आपका डेसिमल्स में मिलते, जो कि हमें चाहिए नहीं थे। हमें जो पॉइंट्स चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, वो हमारा इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो हम हमेशा उस वैल्यू की रखेंगे जिसमें हमारा कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और है। अभी देखते हैं 2 रखेंगे अगर हम यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर रखोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 4 हो जाएगा 10। तो ये आपका कितना है बचा, यहाँ पर हमने क्या करा, 10 हो गया। दैट मीन्स कि आपका x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आएगी 6। ठीक है, इसी ऑर्डर में आप कह सकते हो। खैर अभी तो आपको ऑर्डर पता ही चल गया है। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, 4,4, और फिर उसके बाद क्या आएगा बचा, फिर हमारा आएगा 2,6, और इसके बाद आपका आएगा 0,8। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारा 1 सेकेंड 1 सेकेंड बचा, मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया। 1 सेकेंड, देखो फिर नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर आपका 3 आएगा
और 3 मल्टीप्लाई बाय द 2 करोगे 6, 6 10 से 4 करोगे यहाँ पर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आप करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय द 2 करोगे 8, और यहाँ पर कितना आएगा 2, और यहाँ पर नेक्स्ट आपका 0,5। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में आएगा 1 2 3 4 5, और ये आपका दिख रहा है 2 2 के गैप में। मीन्स ये सारे जो है बच्चा इसके आपके क्या होंगे, इस वाले इक्वेशन के, जो कि आपका क्या था x प्लस 2y। बच्चा हमने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया, आई गेस आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी ये आपको बताया था, और अभी हमने एक दो एग्जाम्पल तो ले लिए थे कि कैसे सॉल्व करना है। इसी तरह हम अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा इक्वेशन है उसके हमें 5 सॉल्यूशंस मिलेंगे, अगर हम सिर्फ और सिर्फ 6 सॉल्यूशंस मिलेंगे। अगर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की। नेगेटिव में जाएंगे तो और मिलेंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ पॉजिटिव की बात करते हैं तो 6 मिलेंगे। ये जो 6 है बच्चा, ये x, y है जो कोऑर्डिनेट है, वो आपके क्या है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको ही अगर हमें प्लॉट करना है तो आप किस तरह से प्लॉट, किस तरह से प्लॉट करोगे, आप देखोगे कि यहाँ आपका क्या आ रहा है, ऊपर आपका 0,5 आ रहा है, तो यहाँ आपका y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, 0,5 पर कट करेगा। ओके, और यहाँ कहाँ कट करेगा, यहाँ कट करेगा आपका 10,0 पर। और इसके अलावा ये वाले जो पॉइंट होंगे वो क्या होगा आपका, ये आपका होगा 8,1, यहाँ पर कितना होगा 6,2, और यहाँ पर कितना होएगा आपका 4,3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये आपका रहेगा 1 सेकेंड, यहाँ पर आपका रहेगा 2,4। ठीक है, और 5 तो है, मैंने थोड़ा पॉइंट इधर उधर कर दिया, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड कि आपके ये वाले जो पॉइंट्स है बिटवीन, ये 4 पॉइंट्स आएंगे और ये दोनों आपके 2 रहेंगे। ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट आपके क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशंस कहलाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई बच्चा। तो हम किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम सबसे पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि एक्स पर कहाँ कट कर रहा है, वाई पर कहाँ कट कर रहा है, दोनों पर जहां भी कट कर रहा होगा हम उसको क्या कर देंगे, उसको पॉइंट आउट कर देंगे, वो वाले पॉइंट को ड्रॉ कर देंगे, तो जो ग्राफ बनेगा वो हम क्या कह सकते हैं कि ये सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिखा रहा है। अभी नॉर्मली क्वेश्चन कैसे पूछते हैं बच्चा, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता, भी तो रिटन क्वेश्चन है, मान लो अगर हमें ऑप्शनल पूछना होगा तो किस तरह से पूछा जाएगा बच्चा, एक पॉइंट आपको दे दिया जाएगा लाइक -2,5, ये हमारा पॉइंट है, और कहा गया है कि बताओ क्या ये 4x प्लस वाई इज इक्वल टू -3 का कोऑर्डिनेट होगा या फिर नहीं। ठीक है, ये हमने क्या पूछा, ये इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्शनल में भी, या फिर अगर हमें नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछना है तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन दे देंगे, उसके 4 3 पॉइंट्स दे देंगे, जिसमें हमें बताना होगा कि कौन सा सोल्यूशन नहीं है या कौन सा सोल्यूशन है। तो हमें क्या करना होता है बच्चा, कुछ नहीं करना होता, हमें पता होता है सोल्यूशन का मतलब ही क्या है कि इस वाली इक्वेशन को वेरीफाई करेगा, या आप कह लो इसको सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, जो हमारे पॉइंट्स रहते हैं ये होता क्या है, x, y होता है, तो हम x और y की जगह पर पॉइंट रखेंगे। अगर हमारा क्या होता है, अगर हमारे दोनों साइड्स इक्वल आ जाते हैं तो आपका ये सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो -8 और +5 कितना हो गया, -3 हो गया, बस। -3 यहाँ है, -3 यहाँ है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्या कर रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, दैट मीन्स ये आपका क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन होगा, यस वाला होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चे, लास्ट क्लास की क्लास में कोई भी टॉपिक में तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम एक इसका पोल करते हैं। ओके ओके बच्चा, चलिए पोल करते हैं फिर। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी गई है और पूछा गया है इनमें से कौन सा पॉइंट इस ग्राफ पर नहीं होगा, तो वही है आपका, सेटिस्फाइड नहीं करेगा, वही नहीं होगा। ठीक है, आपको चेक करना है अभी यहाँ पर।
मैम शायद क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये पूछ क्या रहा है मेरे को ये नहीं पता चल रहा। बच्चा मैं समझा देती हूँ क्या पूछ रहा है। ओ इसमें पॉइंट नहीं दे रखा है, सॉरी। तो तुम लोग बाकी बच्चे आंसर कर क्या रहे हो? क्या दिया तो है सब, इसमें तुम्हें समझ क्या नहीं आ रहा? ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। इसमें हमारा ये क्या दिए गए हैं, ये पॉइंट्स दिए गए हैं। इन पॉइंट्स में आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ पर लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी समझ आया क्या पूछ रहा है? मैम एक पॉइंट है जिससे 9 = 9 आ रहा है, लेकिन बाकी 3 पॉइंट है जिससे 9 = 9 नहीं आ रहा है। तो क्या मैम वो तीनों आंसर है या फिर वो जो एक पॉइंट है वो? तो इसको बच्चे सॉरी मैंने, ये आप वो वाला आंसर करो जो डिफरेंट है, ठीक है। अगर आपको लगता है डिफरेंट वाला ही आंसर करना है इसमें, जो अलग है बाकी तीनों से। मैम 9 = 9 वाला ही। हम्म, ओके मैम। तो गलती से नॉट लिख गया, उसमें नॉट था नहीं। कर दिया मैम। ओके बच्चे, 3 बच्चे बचे हुए हैं, बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। मैम 2 मिनट। बच्चा ठीक है। बच्चे 20 सेकंड दे रही हूँ मैं, जिसने भी आंसर नहीं किया है कर देगा जल्दी से। अभी भी 3 बच्चे बचे हैं। लास्ट 1 बच्चा बच्चा बच्चा, लास्ट 5 सेकंड दे रहे हैं आपको, जल्दी से आंसर करेंगे। डन मैम। ओके 5 4 3 2 1। इतने वेराइटी ऑफ आंसर्स हैं, लेट मी चेक क्या आंसर आएगा। तो देखो क्या होएगा बच्चा, यहाँ पर आप कहोगे कि आपका क्या आ रहा है, 3x-9 है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला वाला पॉइंट चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 × 4 और -8। तो 12 - 8 कितना आया आपका, 4। 4 तो 9 के इक्वल नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 4 -2। तो ये कितना आ गया, 12 - 2। ये कितना आ जाएगा आपका 10। 10 भी 9 के इक्वल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपका देखो 4 है तो ये कितना आ जाएगा, 12। और 12 - 3 9 आ जाएगा ये, ठीक है। ये 9 के इक्वल है। लास्ट वाला देखते हैं बच्चे, तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 -4। तो कितना आ जाएगा, 9 - 4। ये तो 5 के इक्वल आ रहा है बच्चा। देखो ठीक है, इसमें इनिशियली गलती थी, लेकिन मान लो आपके पेपर में भी ऐसा कुछ आता है तो हमेशा याद रखना ऑड वन आउट ही आंसर होता है। ऑड वन आउट का मतलब है जो अलग है। 3 जब आंसर है तो 3 तो आंसर हो नहीं सकते, भले ही प्रिंट हुआ है उसमें, ठीक है। लेकिन तब भी आप ये समझेंगे कि एक अगर एक क्वेश्चन के 3 आंसर, आपको 1 ही चूज करना है तो वो कभी आंसर नहीं हो सकता। हमें हमेशा ही ऐसी तरह के क्वेश्चन में हमें क्या आंसर करना होता है, ऑड वन आउट, मतलब जो अलग है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिर्फ एक में ही था जो 9 के इक्वल आ रहा था, और वो हमारा क्या था, 3। तो यहाँ पर आपको यही वाला आंसर मार्क करना था कि सी होएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते बच्चों। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि आपका कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा। हमने पढ़ भी लिया था इसको, हम जल्दी से रिवाइज कर देते हैं फिर हम इसके पेयर्स पढ़ेंगे। बच्चा हमने आपको क्या बताया था कि जब हम कंसिस्टेंट की बात करते हैं तो मतलब होता है आपका कि आपका कि सोल्यूशन आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। अगर हम सोल्यूशन आ रहे हैं, चाहे वो 1 हो चाहे वो मैनी हो,
इस तरह के जो भी इक्वेशंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। अगर यहाँ पर अपोजिट बात करी जाएगी, इनकंसिस्टेंट की बात करी जाएगी, तो आपका क्या होगा, आपका होगा कि अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा बच्चे। और हमने ये भी देखा था आपका कि कब आपका क्या रहता है, अगर हम ऐसी बात करें तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि जब हम प्लॉट करते हैं तो आपका क्या होता है, 3 कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, या तो आपका क्या होएगा, या तो आपका, हाँ 1 सेकेंड, या तो ये आपका इंटरसेक्ट करेगा, या फिर आपका ओवरलैप करेगा, या फिर पैरेलल होगा। तो बच्चा जब इंटरसेक्ट करता है तब यहाँ पर आपका क्या होता है, 1 सोल्यूशन होता है, क्योंकि ये 1 पॉइंट पर ही कट कर रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है बच्चा, दूसरा हमारा होता है जब हमारा ओवरलैप कर रहा होता है। ओवरलैप करेगा तो बच्चा बहुत सारे पॉइंट्स पे कांटेक्ट करेगा। हमें पता है लाइन जो होती है वो क्या होती है, वो बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बनती है। तो अगर इस पे ओवरलैप कर रहा है तो वो सारे पॉइंट्स को क्या करेगा, कॉन्साइड करेगा। और जब ये सारे पॉइंट्स को कॉन्साइड करेगा तो क्या होगा बच्चा, तो हमें मोर देन 1 सोल्यूशन मिलेगा, या कह लो आपको मैनी सोल्यूशंस मिलेंगे डिफरेंटली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी यहाँ देखो, यहाँ पर आप कह पा रहे हो कि ये तो मीट ही नहीं कर रहा, और जब ये मिल ही नहीं रहा है तो क्या यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन होगा, नहीं होगा। जब ये मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि हमें सोल्यूशन का मतलब क्या है, सोल्यूशन का मतलब है कि हमें वो पॉइंट्स बताने हैं जहां पर 2 ग्राफ्स मीट करते हैं, और यहाँ पर एक मतलब दोनों ग्राफ्स कहीं मीट ही नहीं कर रहे हैं। तो जब मीट ही नहीं कर रहे हैं तो हमारा वो पॉइंट्स कितने होंगे, 0 होगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर जो है वो कितना होएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा, हमने क्या कहा तक कर लिया था कि हमने देखा था कि आपका किस तरह से आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे तो नेक्स्ट बात आती है, क्या हम यहाँ से कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, आपको समझ आ गया बच्चा, जो आपके इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ठीक है, और जो आपकी कॉन्साइडेंट वाली लाइंस होती है, कॉन्सिडेंट करती हैं जो लाइन, उनमें आपका क्या होता है, कंसिस्टेंट होते हैं। और इनकंसिस्टेंट में क्या होता है बच्चा, वो ग्राफ जिसमें पैरेलल लाइंस होती है, दोनों लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो वो क्या कहलाता है, तो वो आपका इनकंसिस्टेंट कहलाता है। अभी बात करते हैं बच्चे, क्या हम ग्राफ देख के, लाइंस देख के कि वो कैसी दिख रही हैं, उनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं? तो आपका आंसर होगा हाँ, बता सकते हैं। अभी बात आती है कि कैसे बता सकते हैं बच्चा, तो हम बात करते हैं, ये हमने आपको कल बता दिया था, लेकिन आज हम आपको जरा सा बता देते हैं क्योंकि इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। पेयर ऑफ इक्वेशन मान लो हमें 2 दी गई है, a1x प्लस b1y प्लस c1। यहाँ पर क्या दिया गया है, a2 प्लस b2 प्लस c2। ठीक है, ये हमें 2 इक्वेशन दी गई है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम क्या कर सकते हैं, इनके जो कॉफिशिएंट है उनका रेशियो निकालें। तो इन जो एक्स एक्स है उनके कॉफिशिएंट क्या है, a1 a2। ठीक है, और आपका दूसरा जो y है उसके कॉफिशिएंट क्या है, v1 v2। और जो हमारा कांस्टेंट है उसका क्या है, c1 c2। तो इनका जब रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, a1 डिवाइड बाय a2, v1 डिवाइड बाय v2 और c1 डिवाइड बाय c2। अभी बच्चे हमें 3 अलग अलग टाइप की सिचुएशंस मिल सकती हैं। पहला कि हमारे जो फर्स्ट 2 रेशियोज हैं a1 a2 और v1 v2 यही इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम थर्ड को देखेंगे ही नहीं। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये वाली पहली कंडीशन हो सकता है, ये वाला पहला केस हो सकता है। दूसरा वाला केस क्या हो सकता है कि इनका जो तीनों रेशियोज है, लाइक a1 डिवाइड बाय a2, v1 डिवाइड बाय v2, c1 डिवाइड बाय c2, तीनों ही इक्वल है। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि 2 तो इक्वल है पर तीसरा इक्वल नहीं है। तो बच्चा जब हम ग्राफ्स के जो आपके पेयर ऑफ इक्वेशन है उनके कोफिशिएंट की बात करते हैं तो आपको 3 कंडीशन मिल सकते हैं बच्चा, और इन्हीं से हम देख के बताते हैं कि आपका जो भी ग्राफ लाइन आएगी वो किस तरह से बिहेव करेगी या किस तरह का सॉल्यूशंस रखेंगे। तो पहला वाला देखते हैं बच्चा। पहला वाला अगर आप देखोगे तो क्या कहोगे कि पहले कंडीशन में a1 और a2 ही इक्वल नहीं है। और जब बच्चा a1 और a2 इक्वल नहीं है तब आप क्या कह सकते हैं, तब आप कह सकते हैं कि मान लो कोई भी 2 इक्वेशंस ले सकते हैं। ठीक है, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 12।
112 लिख दो। यहाँ पर लिख दो आप कि दिया गया है 11x प्लस 4y इज इक्वल टू 125। ठीक है, ये हमारा दिया गया। बच्चा यहाँ आप देख पा रहे हो कि A1 का रेशियो ए और बी तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं ना बच्चा। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्म में आप लिखोगे तो आप क्या कह सकते हैं कि ये पहली इक्वेशन मिल गई, ये हमारा क्या मिल गया, ये हमारी दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऊपर दिया गया है, इसी से कंपेयर करेंगे। तो बच्चे जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो आप कह सकते हैं कि पहले वाले के लिए जो हमारा A1 है वो क्या आएगा, A1 हमारा 5 आएगा, A2 हमारा क्या आएगा, 11 आएगा। इसका हम रेशियो निकालें और B1 और B2 का रेशियो निकालें तो आप क्या कह सकते हो कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो बच्चा इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे, जब हमारा A1 और A2 दोनों, A1 रेशियो जो आपका A1 डिवाइड बाय A2 और B1 डिवाइड बाय B2 इक्वल नहीं है, तो हमारा इस वाले केस में हमको सिर्फ और सिर्फ 1 सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, 1 सोल्यूशन मिलता है। दूसरे अगर हम बात करें बच्चा, यहाँ पर अगर हम बात करें कि सब कुछ ही इक्वल है, तो यहाँ आप कहते हो कि ये वाले केसेस में आपको इन्फिनिटी सॉल्यूशंस मिलते हैं, या कह लो मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। कैसे मिलते हैं ये हम बात कर लेते हैं कि दोनों इक्वेशन तो आपकी क्या ही है, एक कौन साइड ही कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ इस वाले कंडीशन में जब हमारा A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2 होता है, तो इस वाले कंडीशन में क्या होता है कि दोनों लाइन कॉन्साइड करती हैं। ठीक है, और जब दोनों कॉन्साइड कर रहेंगी तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि कॉन्साइड वाली जो लाइंस होती हैं उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। थर्ड वाला केस आपका क्या है बच्चा, थर्ड वाला केस है कि यहाँ पर आपको दो ऐसी इक्वेशन दी जाएंगी जिसमें हमारा क्या है, दो रेशियो तो इक्वल है लेकिन थर्ड वन नहीं है। बच्चा ये वाली जो कंडीशंस होती हैं वो आपकी पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है, क्योंकि जब हम पैरेलल देखते हैं तो होता क्या है, ये दोनों तो सेम से ही रहते हैं, या फिर कह लो सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का या मल्टीपल का डिफरेंस रहता है, बाकी तो वही रहता है, लेकिन C1 और C2 डिफरेंट होता है। तो जब इस तरह के इक्वेशन का रिलेशन बनता है, इस तरह से कोफिशिएंट का रिलेशन बनता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चा कि लाइंस हमारी पैरेलल होती है। ओके मैम, हाँ बच्चा, ये पता कैसे चलता है कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 विच इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2? रेशियो निकालेंगे ना बच्चा। यस मैम, फिर ऐसे कैसे पता चलता है कि ये पैरेलल है, ये वो इंसिडेंट वो कोइंसाइड करती है? ग्राफ से बच्चे, ग्राफ बनाते हैं हम, इसका बताते हो, मैं ग्राफ्स बना के मैम सिंपली कैसे पता चलता है? सिंपली अगर ऐसे ही देखे तो हमें ऐसे कैसे पता चल गया? ग्राफ से पता चलता था, इसीलिए हमने ये कंक्लूड करा है उससे कि आपको हर टाइम ग्राफ के बनाने की जरूरत नहीं है, आप ये देख के बता सकते। अभी दो का एक तो रीजन लेना पड़ेगा ना, अगर आप इसका रीजन देखोगे तो ग्राफ है, अभी ग्राफ का देखोगे कि ग्राफ नहीं बनाना, हमें सिंपली देखना है, तो हमारा ये है, हम ग्राफ ही पढ़ रहे हैं बेसिकली, जो आपकी इक्वेशन है वो ग्राफ पर ही रिप्रेजेंट होती है, तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। हमने ये सिंप्लीफाई करा हुआ है कि अगर आपको पूरा सॉल्व नहीं करना तो आप सीधा देख देख के बता सकते हो कि हमारा कंक्लूजन है। कंक्लूजन हमेशा एक प्रोसेस से निकलता है। ओके, तो आपको ग्राफ ही बनाना पड़ेगा, तभी ही पता चलेगा अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो तो। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते बच्चा, पहला वाला आपका सोल्यूशन, पहला वाला आपका क्या था कि A1 डिवाइड, ये हम आपको रिवाइज करा रहे हैं, तुम लोग इसका बताओगे कि बताओ यहाँ पर क्या आएगा, बताओ ये आपका क्या है, यहाँ पर ये कंसिस्टेंट रहेगा या फिर इनकंसिस्टेंट रहेगा? कंसिस्टेंट रहेगा मैम। ओके, और ये वाला, चलो यहाँ मैं बता देती हूँ, फिर बाद में मैं तुमसे पूछूंगी। नेक्स्ट अगर हम देखें बच्चे, हमने आपको बताया था कि अगर आपका
जो ये वाली लाइंस होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। ये दोनों क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। ये हमने पढ़ रखा था कि जब हमारा A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल ना हो V1 डिवाइड बाई V2 के, तो ये आपका क्या कहलाते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है। तो बच्चे जब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो हमें कितना सोल्यूशन मिलेगा, 1 सोल्यूशन मिलेगा। और जब 1 सोल्यूशन मिलेगा तो हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, हाँ। अभी यूनिक में, हाँ यूनिक कह सकते हो बच्चे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे बच्चा कि ये दोनों लाइन जो है वो कैसी हैं, ये दोनों कॉन्साइड कर रही हैं। ठीक है, कॉन्सिडेंट लाइंस है। तो जब ये कॉन्सिडेंट है तो इसमें क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और जब मैनी सॉल्यूशन होंगे, जहां भी सॉल्यूशन मिल रहा है वो दोनों ही क्या कहलाते हैं, वो दोनों ही कंसिस्टेंट कहलाते हैं। तो चाहे हमसे कंसिस्टेंट पूछ ले, चाहे ये पूछ ले किस तरह की लाइंस बनेगी, या हमसे ये पूछ ले कितना सॉल्यूशन है, तो हम सिर्फ और सिर्फ ये वाला रेशियोज देख के बता सकते हैं। ओके, जब हमें सोल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंट रहेगा, चाहे वो एक मिल रहा है चाहे वो बहुत सारे मिल रहे हैं। और नेक्स्ट अगर हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, जैसे इस वाले केस में, क्योंकि ये दोनों लाइंस जो है वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी दैट मीन्स कि हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। नो सोल्यूशन, नो कंसिस्टेंसी, मतलब ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। यस बच्चे, इसको आप रिवाइज भी कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि हमारा क्या होता है, क्योंकि हमसे जनरली इक्वेशन देके पूछा जाता है कि ये कंसिस्टेंट होगी कि कंसिस्टेंट नहीं होगी, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे, एक सोल्यूशन होगा, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस होंगे, नो सोल्यूशन होगा। तो आपको ये याद रखना है, इस रेस मैम याद रखना। हाँ बच्चा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या, ग्राफ बनाना कितना बड़ा हो जाता है? बच्चा ये ट्रिक ही तो है, हम अगर यही वैल्यू शॉर्टकट है। वैल्यू ट्रिक मतलब कि वैल्यू पुट करके देखे, अगर मान लो A1 अपॉन A2 की वैल्यू दे रखी है, B1 अपॉन B2 की वैल्यू दे रखी है, C1 अपॉन C2 की वैल्यू दे रखी है, हाँ तो हम कोई सिंपल ट्रिक नहीं है क्या कि अपा मतलब कि क्वेश्चन में ऐसे पूछ रखा है कि सीधा बताना है, तो कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि सीधा बता दे? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आई गेस यही हम जो बता रहे हैं आपको, यही ट्रिक है कि हम सीधा सीधा पूरा सॉल्व नहीं करते, आप पूरे सोल्यूशंस नहीं निकालते कि कितने सोल्यूशंस हैं कितने नहीं है। आप सीधा सीधा क्या देखो, सोल्यूशन निकालने के लिए उसको सॉल्व करना पड़ेगा, यही ट्रिक है, यही याद रखने का शॉर्टकट है। अच्छा अभी मैम, ज्यादा शॉर्टकट क्या लोगे, अभी मैं तुमसे कहती कि सबके सॉल्यूशंस बताओ, तो 2 इक्वेशन को सॉल्व करते रहते, एक सोल्यूशन आ रहा तो ये इंटरसेक्टिंग हुआ। अभी इतना लंबा करने से अच्छा तो यही है कि आप सीधा सीधा कर लो, इनका रेशियो निकाल लो, इनका रेशियो आप निकाल लोगे, इक्वल नहीं आ रहा तो इंटरसेक्ट। अभी इससे छोटा तो क्या ही करोगे, ट्रिक का मतलब ही मैम क्या होता है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है क्या कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, इसका मतलब ये है कि इनकी स्लोप इक्वल है, ऐसा कुछ? बचा, आप और डेप्थ में जा रहे हो। जब आप ग्राफ ही नहीं लेना चाह रहे हो तो फिर स्लोप की कैसे बात करोगे, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा बच्चे। अगर आपको स्लोप के बारे में जानना है मैं बता दूंगी लास्ट में, अभी पढ़ लेते हैं। लेकिन ग्राफ अगर आप अवॉइड कर रहे हो, ट्रिक पढ़ रहे हो, तो फिर हम स्लोप के बारे में क्यों जानेंगे। ठीक है, और यहाँ पर स्लोप नहीं लगता, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप्स की बात करते हैं। आप करने को भले ही जान लो लेकिन कोई मतलब है नहीं इसका। ठीक है, फालतू में आप ओके मैम। दिमाग कंफ्यूज करोगे। तुम्हें करना है मैं बता दूंगी, मुझको कोई इशू नहीं है, लेकिन बाकी बच्चों को नहीं करना है तो हम ये बता देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा, A1 डिवाइड बाई A2, अगर ये हमारे तीनों रेशियोज क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, कंसिडेंट होगा। ये हम आपको कह रहे हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आप सिर्फ और सिर्फ रेशियो निकाल के बता सकते हो। चलो अभी आप मुझे बताओ, खुद ट्राई करना, इसको पहले कंपेयर करेंगे, A1 A2 V1 V2 C1 C2 बताएंगे। ठीक है, इसके बाद बताओ कि ये दोनों का जो भी सोल्यूशन आएगा वो कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा, या ये जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ट्राई करो फिर मैं बताती हूँ। देखो, जब हमसे कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट की बात पूछा करे ना बच्चा, तो देखो यहाँ पर एक चीज आप सीधा सीधा देख पा रहे हो, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ मेन मोटिव क्या है, ये वाला,
ठीक है, मैं ये शॉर्टकट बता रही हूँ तुम्हें, पूरा नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ देखो, अगर ये वाला हम ट्राई करते हैं, लेकिन ये भी तब काम करेगा जब आपके सॉल्यूशंस आ जाए। ट्राई करना कि सारा ही निकाल लो, लेकिन यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना लास्ट वाले रेशियोज, तो ऑफकोर्स वो कैसा ही होगा, वो हमेशा कंसिस्टेंट ही होगा। ठीक, तो अगर ये काम कर जाता है जल्दी में, सिर्फ देख के आपको आंसर करना है, तो आप लास्ट वाले रेशियोज भी चेक कर सकते हो। अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो आपको पहले वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन अगर इक्वल नहीं आ रहे तो ऑफकोर्स तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। चलो ट्राई करो जल्दी से। ओके, एक बच्चे ने आंसर किया है, बाकी बच्चे? मैम इनकॉन्सिस्टेंट है मैम, ये फर्स्ट वाला आएगा। ओके बच्चे, बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। ओके, देखो तुमको स्लोप से निकालना है ना बच्चा। अगर तुमको स्लोप निकालना आता है तो मैं बता सकती हूँ कि जिसका स्लोप दोनों इक्वेशन का सेम आए ना, वो हमारी इनकंसिस्टेंट होती है, क्योंकि वो पैरेलल होते हैं। अगर स्लोप अलग अलग आ रहा है तो फिर वो कंसिस्टेंट रहते हैं। स्लोप से ही निकाला, लेकिन स्लोप भी कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों का। ओके चलो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे, तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 4y प्लस 8। इसको कंपेयर करेंगे हम किससे? a x1 प्लस b y1 प्लस c। तो यहां से कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4, और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। ओके, यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, a1 b1 ले लेते हैं यहाँ पर भी, क्योंकि दो इक्वेशन है। उल्टा मैंने ये लगा 1 लगा दिया यहाँ पर, ये आपका क्या आ जाएगा, a1 b1 आ जाएगा। और c1 यहाँ पर देखो, ये कितना आ जाएगा, a2x प्लस v2y प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखोगे तो a2 आपका कितना आ जाएगा बच्चा 7, और b2 कितना आ जाएगा आपका 6, और c2 कितना आ जाएगा आपका, c2 आ जाएगा -9, क्योंकि हमेशा साइन के साथ लेते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका रेशियो करके। 5 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू, मतलब लिख रहे हैं, अभी हम चेक करेंगे कि इक्वल है कि नहीं, तो हम फिर उसमें अकॉर्डिंगली लगा देंगे। देखो मैंने शॉर्ट ट्रिक ये बताई थी कि हम लास्ट वाला चेक कर लेंगे, अगर ये इक्वल हुआ तो फिर कंसिस्टेंट होगा, लेकिन ये इक्वल है नहीं। ये कितना आ रहा है आपका, ये आपका कितना आ रहा है 2/3, और ये आपका कितना आ रहा है, ये भी 2/3 आ रहा है। लेकिन आपको तब भी यहाँ पर सारे इस वाले क्वेश्चन में वो नहीं ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इनिशियली भले ही ये सेम है, लेकिन आप तब भी देख रहे हो कि a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल नहीं है v1 डिवाइड बाई v2 के। दैट मीन्स दीज टू आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, और अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो ये आपका कैसा होगा, ये हमेशा कंसिस्टेंट होगा। बट ट्राई करना बच्चा शॉर्ट ट्रिक, कभी कभी क्वेश्चन वो दे देते हैं घूम फिरा के कि नहीं काम करता, बस ये मोस्टली करता है। तो आप देख लेना कि आप a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू v1 डिवाइड बाई v2 निकाल सको। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि ये दोनों इक्वल नहीं है, इनका रेशियो इक्वल नहीं है, तो जब इक्वल नहीं है तो कंसिस्टेंट होगा। ओके चलो आगे बात करते हैं बच्चे, इसका बताते हैं। बताओ ये आपका कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा? कुछ चीजें तो ऐसे ही पता चल जाती है, इवन आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है। आप 10-12 क्वेश्चन कर लोगे अगर, तो आपको देख के ही बता सकते हो कि आप कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा, पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है, तो आप देख के ही आंसर कर सकते हैं। ट्राई करेंगे अभी इसको। इनकॉन्सिस्टेंट में ओके
बाकी बच्चा ट्राई करो जल्दी से, क्या आंसर आएगा इसका। बच्चे किसी ने भी आंसर नहीं किया, जल्दी से सॉल्व करेंगे और बताएंगे। ओके, बाकी बच्चा ट्राई करो जल्दी से। ओके, ठीक है। और कंसिस्टेंट क्यों होगा बच्चा, ये कॉन्साइडिंग लाइन तो नहीं है। रीट्राई करो सारे बच्चे जिन्होंने कॉन्साइड आंसर दिया है, फिर से ट्राई करो। मैम ये तो पैरेलल है। क्या कॉन्साइड क्यों होगा, लास्ट वाला रेशियो क्या इक्वल आ रहा है। कोइंसिड नहीं है मैम। यस बच्चा, गिरीशा कुछ पूछना चाह रहे हो। देखो क्या करना है, सबसे पहले इनको सही से लिखेंगे, 2x माइनस 3y और यहाँ पर कितना आएगा -8, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको लिखोगे तो कितना आ जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, ax प्लस ax a1x और v1x v1y और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे बच्चे तो a1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, v1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, विद साइन लेना है बच्चा तो कितना आ जाएगा -3 और c1 कितना आ जाएगा आपका -8। यहाँ पर कंपेयर करेंगे बच्चे तो किससे करेंगे, a2x प्लस v2y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, सॉरी a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, v2 की वैल्यू कितने आ जाएगी -6 क्योंकि साइन के साथ लेना है और यहाँ पर कितना आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी 9। तो अभी इसको हम सबका रेशियो देखते थे, तो कितना आ जाएगा 2/4 a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू आपका v1 डिवाइड बाई v2 और c1 डिवाइड बाई c2। c1 डिवाइड बाई c2 करेंगे तो -8 डिवाइड बाई 9, इसका ठीक है 1/2 आ गया। ये भी माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ तक ठीक था कि a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू v1 डिवाइड बाई v2 हो गया। अभी यहाँ से तो हम कुछ जज नहीं कर सकते क्योंकि डिपेंड अब किस पे करेगा, c1 c2 पे। तो अभी 8 है और ये 9 है तो ये तो c1 और c2 के इक्वल होएगा नहीं। तो जब ये इक्वल नहीं है तो किस तरह की इक्वेशन होगी, इनकंसिस्टेंट होगा। दैट मीन्स ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे अगर हमसे लाइंस के बारे में पूछा जाता। क्योंकि बच्चा कॉन्साइड करती है तो हमारा ये वाला जो रहता है बेसिकली कुछ नहीं होता। अगर मैं इसमें कोई एक नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं
जैसे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का कर दो, किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो, जो इक्वेशन यहाँ पर बनेगी ना बच्चे, वो इसका क्या होगा, वो इसका कौन साइड होगा। लाइक 16 अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते तो आप देखोगे कि अगर दोनों इक्वेशन कैसी हो, सिर्फ इतना अंतर लग रहा है कि इसमें हमने पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक मल्टीपल एक किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो वाले केस में आपकी कौन साइड करती है, अदरवाइज नहीं करते। ओके, तो इसमें पूरे इक्वेशन में तो मल्टीप्लाई हुआ नहीं है, लास्ट वाले में हुआ ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि कॉन्साइड नहीं करते। चलो इसका ट्राई करो कि आपकी ये कंसिस्टेंट है या फिर नहीं। टेक योर टाइम, ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आराम से A1 V1 B2 सब निकालो, फिर उसका रेशियो निकालो प्रॉपर सबका, तीनों का, कि अभी हमारे पास टाइम है। जब टाइम रन हो रहा हो तब तो हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन अभी तो टाइम है, तो आप पूरा ही अच्छे से करिए। कंसिस्टेंट है मैम। ओके, बच्चा कौन सा वाला, पुराना वाला? कृषा, मैंने अभी देखा तुम्हारा मैसेज, बता दो जरा कौन सा वाला रिपीट करना है, पीछे वाला? अभी रिपीट करना है कि समझ आ गया? बच्चे क्या दोबारा बताना है? पहले वाला, लाइक इससे पहले वाला ना बच्चा, ये वाला क्वेश्चन, यहाँ बता देते मैं, यही वाला क्वेश्चन था ना बच्चा जो आपको पूछना था। ओके, देखो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर देख लो, बाकी बच्चे सॉल्व करो। यहाँ पर देखो ये ठीक है, ये ठीक है। अभी हमें A1 प्लस इस फॉर्म में लिखना होता ना, AX प्लस VY प्लस C के फॉर्म में, तो हमने इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या करा, इसको इस साइड भेजा। तो ये प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ देखो ये प्लस का है, ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अभी हम इससे ही तो कंपेयर करेंगे, अभी दो इक्वेशन है बचा, तो हमें A1 लेना पड़ेगा इसकी जगह पर, इसके कोफिशिएंट को हम A1 कहेंगे और उसके कोफिशिएंट को हम क्या कहेंगे, A2 कहेंगे। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इससे कंपेयर करोगे बचा तो A2X हो जाएगा, यहाँ पर B2Y हो जाएगा और प्लस C2 हो जाएगा। अब हमने इसको कंपेयर करा तो A की जगह पर क्या आ रहा है बचा, 2 आ रहा है, और V1 की जगह पर क्या आ रहा है, -3, क्योंकि साइन के साथ लेना पड़ता है, और C की जगह पर क्या आ रहा है, -8। यहाँ पर हमने देखा ये 4 A2 की जगह पर आ रहा है, -6 B2 की जगह पर आ रहा है, और 9 आपका C2 की जगह पर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इनका निकालेंगे रेशियो। तो 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर रेशियो निकालोगे कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, यहाँ पर रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, -3 और -6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1/2। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर अगर हम रेशियो निकालेंगे बचा तो क्या है, -8 और -9, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8/9 आया। तो अभी हम क्या कह सकते हैं बच्चा, भले ही आपका जो A1 डिवाइड बाय A2 था वो तो इक्वल था, ठीक है, मतलब इंटरसेक्टिंग तो नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग होती तो यही दोनों इक्वल नहीं होते। अभी दूसरा केस हमारा क्या बचा कि ये जो लास्ट वाला है ना वो इक्वल नहीं है। अगर हमारी कॉन्साइड करती है बच्चे तो तीनों इक्वल होती है, क्योंकि एक ही लाइन तो है, एक के ऊपर दूसरी बनी है, तो जो भी ABC होंगे वो सेम ही होंगे, उनका रेशियो सेम ही होगा मतलब। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये कॉन्साइड नहीं है, क्योंकि C1 डिवाइड बाई C2 नहीं मैच कर रहा है। अभी यहाँ पर अगर ये कॉन्साइड नहीं कर रहा है तो क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेलल में क्या रहता है, ये वाली जो डिस्टेंस रहती है वो यहाँ से रहती है, तो इन दोनों में ही डिस्टेंस जो रहती है वो डिफरेंट रहती है,
और भले ही पैरेलल होती है ना एक्स वाई का कोफिशिएंट जो रहता है उनका, वो उनका रेशियो सेम रहता है। तो यहाँ पर पैरेलल, वैसे अगर लाइन पूछी जाती कैसी होंगी तो पैरेलल होता है, लेकिन हमें यहाँ पर कंसिस्टेंसी नॉन कंसिस्टेंसी बतानी है। कंसिस्टेंसी कब होती है बच्चे? जब सोल्यूशन फाइंड हो सकते हैं, और जब नहीं सोल्यूशन हो सकते हैं जैसे कि पैरेलल लाइंस में तो इनकंसिस्टेंट ही होती है। तो अभी पैरेलल है, कोई सोल्यूशन तो आएगा नहीं, तो ये कैसा है? इनकंसिस्टेंट है। अभी समझ आया ग्रीशा बच्चा? इसको ट्राई करो अभी। ओके बच्चे, एक दो बच्चों ने ये आंसर किया है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करो। फिर इसके बाद एक दो क्वेश्चन करके पोल में चलता है। चलो मैं बता देती हूँ, अगर नहीं समझ आ रहा। देखो सबसे पहले अगर हम इसको कंपेयर करेंगे ax, पहले इसको 8 को इधर ले आते हैं, तो 8 को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा? 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। a1x प्लस v1y प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? a2x प्लस b2y, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? c2। अब इसको कंपेयर करोगे बच्चा तो आप क्या कह सकते हो कि a1 की जो वैल्यू है वो 4/3 है, और v1 की जो वैल्यू है वो कितना है? वो 2 है, और c1 की जो वैल्यू है वो कितना है आपका? -8, क्योंकि साइन के साथ लेना पड़ता है। यहाँ पर देखो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -12। अभी हमारा ये हो गया। अभी हमें क्या चाहिए? हमें इनका रेशियो चाहिए। तो रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? a1 डिवाइड बाय a2। तो a2 आपका कितना था? सॉरी यहाँ पर 2 है, ठीक है, डिवाइड बाय 2। बच्चे इसको हम इस तरह लिखेंगे, और इसको हमेशा ध्यान रखना, वो बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लाई होता है और अंदर अंदर वाले का। क्या आएगा वो मैं बताती हूँ, अभी आगे देखेंगे। ये कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय द 3 इज इक्वल टू -8 और -12। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इक्वल आएगा कि नहीं। देखो जब भी आपका रैशनल नंबर्स हो, पी वाई क्यू के फॉर्म के नंबर हो, तो हम क्या करते हैं? हम दोनों को पी वाई क्यू के फॉर्म में बनाते हैं। यहाँ ये पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं था तो डिवाइड बाय 1 लिखेंगे। अब ऊपर वाले का मल्टीप्लाई होगा तो 4, और ये कितना आ जाएगा? 6। ये आपका क्या है? 2/3। और यहाँ पर आप देखोगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, 2/3। इसको सॉल्व करोगे तो 2/3 आ जाएगा। सब इक्वल है ना बच्चे? तो आप क्या कह सकते हो? क्योंकि हमारा a1 डिवाइड बाय a2 इक्वल है v1 डिवाइड बाय v2 इज इक्वल है c1 डिवाइड बाय c2। दैट मीन्स ये सब इक्वल है। और ये कैसी लाइन होगी? पैरेलल लाइन होगी। और पैरेलल लाइंस कैसी होती है? इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये इनकंसिस्टेंट लाइन होगी। अगर कोई वैसे पूछता है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। ठीक है, मैं जल्दी से इसको रिवाइज करा देती हूँ, फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। बच्चा यहाँ पर हमने देखा कि हमें 3 तरह के ग्राफ्स मिल सकते हैं, जिनको शॉर्ट में करने का समझने का तरीका है। उनका रेशियोस निकाल के हम सीधा बता सकते हैं, हमें पूरा सोल्यूशन करके ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। पहला हम क्वेश्चन देखिए बच्चे। क्वेश्चन गलत करवाया है वो, सारे इक्वल है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अच्छा सॉरी, सारे इक्वल है। हाँ बच्चा मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी बच्चे। हाँ, यहाँ पर देखो सारे इक्वल है तो ये क्या करेगा? कॉन्साइड करेगा। ठीक है, कॉन्साइड करेगा तो क्या होगा? मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, यहाँ पर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। सॉरी बच्चे मैंने ध्यान नहीं दिया, चलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 लाइंस है जो कि आपका क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स कि वो एक पॉइंट पे कट कर रही है, और जब वो एक पॉइंट पे कट कर रही है तो उनका क्या सोल्यूशन होगा? एक ही सोल्यूशन होगा, जिसको हम यूनिक सोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है,
और यहाँ क्योंकि हम इसका सोल्यूशन निकाल पा रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं बच्चा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की, मतलब अगर कोई लाइन दूसरे लाइन पर ओवरलैप कर रही है, उसी पर कॉन्साइड कर रही है, मतलब दोनों कॉन्सिडेंट लाइंस है, मींस दोनों के रेशियोज जो है वो हमारा क्या होगा, हमारे दोनों के रेशियोज जो है सारे रेशियोज A1 डिवाइड बाई A2, B1 डिवाइड बाई B2, C1 डिवाइड बाई C2 के रेशियोज इक्वल है, तो वो हमारा क्या होता है, इसके मैनी सोल्यूशन होते हैं, क्योंकि इसके सोल्यूशन है इसलिए वो कंसिस्टेंट होगा। और लास्ट में हम अगर बात करें पैरेलल्स की बचे, तो पैरेलल में क्या होता है, कोई सोल्यूशंस नहीं होता, नो सोल्यूशंस होता है, और इसका लास्ट वाला जो रेशियो रहता है C1 और C2 का वो इक्वल नहीं होता, लेकिन A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई V2 होता है। ओके, इतनी बात समझ आए बच्चे? पोल में क्वेश्चन करें आप। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, बस इतना याद रखना, कंसिस्टेंट है तो सोल्यूशन होगा, या सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा, और अगर सोल्यूशन यस नहीं मैम। तो वो आपका क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं फिर। ओके बच्चे, पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आपको क्या करना है, रेशियोज ऑलरेडी कहा गया है कि हमारा सीधा सीधा देख के करना है। अगर इस तरह का रेशियोज है, सारे ही कोएफिशिएंट के रेशियोज जो है वो इक्वल है, तो इसको किस तरह का सोल्यूशन हम कहते हैं, ये आपको बताना है। कर दिया मैम। वेरी गुड, कर दिया मैंने। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। सारे बच्चों का आंसर सही है, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, यस मैम। 2 बच्चे और बचे हुए, बचा लास्ट 20 सेकेंड। मैम ये आपने अभी तो बताया है। हाँ लेकिन अभी क्वेश्चन तो है ही, तो करना तो पड़ेगा। ओके, लास्ट में देखते हैं है। कितने बच्चों का दिमाग है क्लास में। नहीं नहीं, सब करेक्ट है। चलिए बच्चे, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। सबका ही करेक्ट है, खास कुछ है नहीं बताने को। आपको पता ही है अगर सारे रेशियोज इक्वल होते हैं तो आपका क्या होता है, वो हमारी जो लाइंस रहती हैं वो कॉन्साइड करती हैं, और कॉन्साइड करती हैं तो मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पर आप सबने ही सही आंसर दिया था, सी जो था इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशंस, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन नहीं दिया गया है, नॉर्मली कंडीशन ही दिया गया है और पूछा गया है किसकी कंडीशन होती है। कर दिया मैम। वेरी गुड, बच्चे ध्यान से करो, गलत करो। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत कर रहे हो। दो बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत है। इसके बाद भी ये क्वेश्चन करेंगे तो कोई लेफ्ट नहीं करेगा। ओके, सेम 3 बच्चों का करेक्ट, 3 बच्चों का रॉन्ग। 3 बच्चे और बचे हुए हैं बच्चा।
बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे, मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ। बच्चे जिसने भी आंसर नहीं किया है कर दो जल्दी से, क्योंकि अभी भी 2-3 बच्चों का आंसर नहीं आया मेरे पास। ओके, लास्ट 20 सेकेंड। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। 5, 4, 3, 2 और 1। 3 बच्चों का सही है, बाकी 3 बच्चों का गलत है, बाकी 3 बच्चों ने आंसर नहीं दिया। देखते हैं ये वाली कंडीशन जो थी बच्चे, वो किसकी कंडीशन में थी? अगर हमारा A1 जो है वो A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल ही नहीं है तो ये यूनिक सोल्यूशन देता था, या कह लो वन सोल्यूशन देता। तो यूनिक वाला ऑप्शन तो आपका क्या था? यूनिक वाला ऑप्शन तो आपका फर्स्ट था, तो फर्स्ट आंसर देना चाहिए था। अभी ये तो ठीक है, ये आपने आंसर दिया, ये हमने नहीं करा था, ये वाला क्यों आंसर दिया? मैं आपको कंडीशन द्वारा बताते बचा। जो आपका अद्वितीय वाला रहता है, मीन्स यूनिक वाला रहता है, वन सोल्यूशन वाला रहता है, उसमें A1 A2 दोनों ही, ये पहले वाला ही इक्वल नहीं होता, ठीक है? A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल ही नहीं होता V1 डिवाइड बाई V2 के। यहाँ पर देखो, जहां पर कोई सोल्यूशन नहीं होता है वहां क्या होता है? मतलब A1 A2 तो इक्वल होते हैं इसमें, बट C1 C2 इक्वल नहीं होते। यहाँ पर देखो बच्चा क्या होता है, यहाँ पर जो इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं उनमें तीनों ही इक्वल होते हैं, ठीक है? ये हमें याद रखना है बच्चा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चे, वरना फिर हम इतना ही रखेंगे। इसका एक क्वेश्चन बचा है तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में करें। किसी को भी कुछ भी पूछना है बच्चा तो पूछ लीजिएगा।